हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जा रहे हैं भगवान शिव के बेहद पावन धाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मां नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ख़ास बात यह है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इसलिए इसे एकात्म ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे और ओमकार पर्वत पर बसा है, जिसका आकार ओम के जैसा है और यही कारण है इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, खासकर अगर आप उज्जैन से या फिर देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो। अगर आप उज्जैन से ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है ट्रेन या रोड ट्रिप। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। आप पहले इंदौर आ सकते हैं। उज्जैन से इंदौर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। इंदौर से ओमकारेश्वर तक आपको बस, टैक्सी या फिर अपनी गाड़ी से लगभग 3 घंटे तक का सफ़र करना पड़ेगा। आप चाहें तो उज्जैन से सीधी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जो 4 से 5 घंटे में आपको ओमकारेश्वर पहुँचा देगी। हमने उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए टैक्सी बुक की है, जो कि हमें एक दिन में ही ओमकारेश्वर में दर्शन कराकर वापस उज्जैन लाएगी। इसके लिए हम सुबह जल्दी उठ गए हैं और 5 बजे निकल गए हैं ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटे लगेंगे और टैक्सी वाले ने हमसे 2700 रुपये चार्ज किए हैं। अगर आप एमपी आए और यहाँ का फेमस नाश्ता नहीं किया तो क्या किया। यहाँ के फेमस नाश्ते में आता है पोहा, जलेबी, फाफड़ा, कचौड़ी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सब खाने के लिए, तो हमने भी अपनी गाड़ी को रुकवा लिया है बलराज रिट्रीट। यहाँ पर पेट भर के नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करीब 9 बजे हम ओमकारेश्वर पहुंचे, गाड़ी पार्क की और मंदिर की ओर निकल पड़े। यहाँ 2 रास्ते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। या तो आप बोटिंग से जा सकते हैं नर्मदा नदी के पार, या फिर ब्रिज से जा सकते हैं पैदल चलकर। हमने ब्रिज वाला रास्ता चुना। हवा में भक्ति का माहौल था और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। दोस्तों, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है और दूर दूर तक सिर्फ नर्मदा नदी के ही आपको दर्शन होंगे। दोस्तों, मान्यता ये है कि नर्मदा नदी में जितने भी कंकड़ हैं सब शंकर हैं। नर्मदा नदी से आप अगर कोई भी पत्थर निकालते हो तो वो शिवलिंग के बराबर माना जाता है। क्या आपको पता है ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का संदेश दिया था। मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित ओमकार पर्वत पर बना है, जिसका आकार ओम जैसा है और यहीं से इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर प्रांगण में बैठे हैं और भोग लग रहा है, द्वार बंद हो गए हैं, तो हमने सोचा तब तक बैठ ही जाते हैं। 2-2.5 घंटे से हम लोग लाइन में थे, इस वजह से लग रहा है कि अभी आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। लेट्स होप। मंदिर में आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। रास्ता थोड़ा सकरा है और हमें लगभग 4 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। वैसे सुबह के टाइम यहाँ पर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था होती है, पर अभी वीआईपी दर्शन बंद है। बस हम लोग सामान्य लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हो लगभग 4 घंटे बाद हमें भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन का सौभाग्य मिला। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या लोकल ऑटो से इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का रूप है। क्या आपको पता है ओमकारेश्वर को शिव के ओमकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जबकि ममलेश्वर को उनके भौतिक स्वरूप का। इसलिए दोनों मंदिरों के दर्शन करने से शिव के अद्वितीय स्वरूप का पूर्ण अनुभव होता है।
यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है महादेव उसे पूरा करते हैं और यहाँ की पूजा विशेष रूप से रोग मुक्ति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए की जाती है। तो आप जब आएँ तो दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना ना भूलें। ममलेश्वर मंदिर में आकर आपको अलग ही शांति का अनुभव होगा और यहाँ पर दर्शन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो नर्मदा नदी में स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र नदी है। इसमें स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है नर्मदा नदी में एक बार स्नान करने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो गंगा में 3 बार डुबकी लगाने पर होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार नर्मदा को शिवजी के पसीने से उत्पन्न माना गया है और ये शिव की पुत्री मानी जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं उज्जैन वापस। वैसे उज्जैन से यहाँ तक आने के लिए हमें 2700 रुपये टैक्सी का देना पड़ा और 300-400 रुपये सिर्फ खाने में खर्च हुए। हम लोग 4 लोग हैं तो टोटल पर पर्सन हमारा 800 रुपीज़ का एक्सपेंस आया है उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का। अगर आप भी उज्जैन और ओमकारेश्वर का ट्रिप एक साथ प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने उज्जैन पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दर्शन से लेके आरती तक सारी डिटेल्स कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी आइटनरी बनाऊं 3 दिन की उज्जैन और ओमकारेश्वर आप कैसे कवर कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको वो वीडियो देखनी है या नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।